वही अखिलेश यादव है जिनकी पार्टी के कितने एमएलए और कितने एमपी पे रेप्स के आरोप लगे हैं और कितने एमएलए और कितने एमपी उनके राज्य में सिर्फ जेल में नहीं जा पाए। वही देश तो है जहां आवाज लगती थी हर घर से अजमल निकलेगा। क्यों नहीं निकल रहा है अजमल? क्योंकि अजमल को मालूम है कि हम अगर घर से निकले तो शाम को घर पे वापस नहीं आएंगे। क्राइम बहुत होते थे, कोई भी आके मर्डर कर देता था, बहुत ये ओपनली होता था। यूपी की जनता कैसे भूल जाएगी भैया? अपने ऊपर बीती हुई कैसे भूल जाएगी आदमी? किसी का घर छिन गया, किसी की दुकान छिन गई, किसी की लड़की गायब हो गई, किसी की बीवी गायब हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक सिन्हा है। क्या करते हैं? मैं एक बीटेक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे बनारस से। देखिए, बनारस जो है वो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से खुद पीएम मोदी जो है वो चुन कर आते हैं। 2014 से पहले और 2014 के बाद आप क्या बदलाव जो है वो बनारस के साथ साथ पूरे यूपी में आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2014 के पहले लड़कियां बिल्कुल भी सेफ नहीं थी यूपी में या फिर इंडिया में। और 2014 के बाद फॉरेन अलायंसेस काफ़ी बड़े हैं, फॉरेन से काफ़ी अच्छी दोस्ती और काफ़ी अच्छे रिलेशंस बने हैं जो कि इंडिया के लिए अब फ़ायदेमंद हो रहा है। 2019-2020 में हमें ये फ़ायदे दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे पॉजिटिव और काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। काफ़ी रोड्स पर देखे हमने, जम्बो एक्सप्रेसवे जो अभी बना है वो हमने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए या फिर सेफ्टी की बात की जाए तो पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले आप क्या परिवर्तन? एजुकेशन में तो मुझे ऐसा सच कोई परिवर्तन नहीं दिखा है अभी तक, लेकिन सेफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि जो वो 100% जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं 80% पे आ गई है, स्पेशली यूपी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी में लड़कियां काफ़ी हद तक सेफ़ हैं। बंगाल या केरला को अगर हटा दिया जाए तो यूपी में काफ़ी लड़कियाँ काफ़ी सेफ़ हैं। अब लड़कियाँ 8 बजे 9 बजे के बाद निकलती हैं तो उनके घर वाले उनको अनसेफ या इनसिक्योर फील नहीं करते हैं। योगी जी जो है वो आपको कैसे लगता है? मुझे योगी जी लड़कियों की सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की सेफ्टी के मामले में उनसे अच्छा चीफ मिनिस्टर आज तक यूपी को नहीं मिला है। अखिलेश यादव भी तो दावा करते हैं कि उनके राज में बेटियों को हमने साइकिल दी, यूपी को हमने सेव किया, तो क्या उनसे बेहतर काम कर रहे हैं? ये वही अखिलेश यादव है जिनकी पार्टी के कितने एमएलए और कितने एमपी पे रेप्स के आरोप लगे हैं और कितने एमएलए और कितने एमपी उनके राज्य में सिर्फ जेल में नहीं जा पाए थे और वही एमएलए और एमपी आज योगी जी के राज्य में जेल में। मैं बिल्कुल अंधा सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ योगी जी और मोदी जी ने किया है। अच्छा, अब देखिए अगले साल जो है वो इलेक्शन है यूपी में, आप बनारस से हैं, आप वहाँ के एक वोटर हैं, तो क्या लगता है आपको 27 में कैसा रहेगा इलेक्शन? तीसरी बार आएगी योगी सरकार? देखिए, मुझे पूरा तो मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती कि आएगी कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बनारस में काफ़ी इम्पैक्ट है योगी जी का, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण भी योगी जी ने करा है, तो काफ़ी धार्मिक परिवर्तन भी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं योगी जी का आने के चांसेस हैं। बाकी मैं और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं। लास्ट में आप योगी जी को इतना जो है वो कहीं ना कहीं उनके काम को लेकर, सेफ्टी को लेकर आप पसंद करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी को ओवरऑल? मैं योगी जी को बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लड़कियों की सेफ्टी पे काम किया है, पर मैं चाहती हूँ कि लड़कियों की सेफ्टी में और काम किया जाए और एजुकेशन सिस्टम पे भी थोड़ा सा काम किया जाए। क्या नाम? जी, मेरा नाम अंकुर गुप्ता है। अंकुर जी, कहाँ से हैं आप? जी, मैं यूपी जनपद पीलीभीत। सर, 2017 से लेकर अभी तक लगातार बीजेपी की यूपी में राज्य में सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। कैसा काम आपको लगता है यूपी में अभी तक? क्या क्या काम 17 के बाद या 14 के बाद यूपी में? बहुत परिवर्तन है भैया। महिला सुरक्षा, आम व्यापारी सुरक्षा, रंगदारी, लूट खसोट, चोरी, बलात्कार, इनसे बहुत राहत मिली। आपको मैं बता दूं, मैंने वो राज भी देखा है अखिलेश यादव का जो 5 साल उनकी सत्ता थी। आप यूपी की महिलाओं से पूछो कि क्या ज़िंदगी थी उनकी। आज ये सफाई, जिस प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में दी हुई लेटरिन टॉयलेट का जो मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग, ये हमारे यूपी की महिलाओं, गरीब महिलाओं के लिए इज्जत घर है। बिल्कुल, ये उनका सम्मान इज्जत घर है, जिसका ये आज अपने आप तो दे नहीं पाए कभी। आज वो जब योगी जी ने दिया है तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जिसको मिला है उसको उसके दिमाग में चिप फीड है कि बटन कहाँ दबाना है जाके। दोबारा ये सीएम नहीं बनने जा रहे हैं किसी कीमत पे। क्या भविष्य देखते हैं आप अखिलेश यादव का? आप कह रहे हैं वो दोबारा सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, क्या कारण है? क्या कारण है? यूपी की जनता कैसे भूल जाएगी भैया? अपने ऊपर बीती हुई कैसे भूल जाएगी आदमी? किसी का घर छिन गया, किसी की दुकान छिन गई, किसी की लड़की गायब हो गई, किसी की बीवी गायब हो गई, कैसे आदमी वो चीज़ें भूल जाएगा? जवाब देगा। 5 साल आदमी इंतजार करता है नेताजी के, हाँ तेरा भी समय आएगा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी जी के राज में जो है वो उत्तम प्रदेश नहीं, क्राइम प्रदेश बन गया यूपी। ये तो 25 करोड़ जनता का बंदा कह रहा है कि भैया जब जिसे सुरक्षा मिली है वो बता रहा है। आप बताइए, आपके 100-200 से ज्यादा दंगे 5 साल में, 10 साल की सरकार पूरी हो गई, करके दिखाइए दंगा। वही देश तो है जहाँ आवाज लगती थी हर घर से
कौन निकलेगा? अजमल निकलेगा। हर घर से अजमल निकलेगा। क्यों नहीं निकल रहा है अजमल? क्योंकि अजमल को मालूम है कि हम अगर घर से निकले तो शाम को घर पे वापस नहीं आएंगे, इसलिए अब अजमल घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दंगई गुंडई सब गायब। और ये जो अभी मुक्तेश्वर आनंद योगी आदित्यनाथ को कसाई बता रहे हैं, कह रहे हैं वो गायों का जो है वो हत्यारे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? गायों के हत्यारे हैं। गायों को तो बचा दिया उन्होंने। जितने कुरैशी था, जितना 2 नंबर का 3, 5, 8 गौ कसी के जितने मुकदमे थे, सबको हिस्ट्री शीटिंग घोषित कर दिया। 1600 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। क्या अखिलेश यादव अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, न्यूज़ नहीं देख रहे हैं? वो जो 1600 इनकाउंटर हुए वो सब इन्हीं के बंदे थे लगाए हुए। वो सारे 1600 लोग जो थे वो इन्हीं के थे, जो ये गाय को उनके हवाले करते थे काटने के लिए। वही 1600 लोगों के आज एनकाउंटर हुए, वही इनको मिर्ची लगी है। चलिए अंतिम में सर, आपको लगता है 2027 में अगले साल दोबारा योगी आदित्यनाथ की होगी वापसी? पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत ही जल्द पीएम की कुर्सी पे बैठेंगे। मेरा प्रधानमंत्री मेरा अभिमान। सर आप कह रहे हैं पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, चुनाव तो सीएम का है। ये 27 में है ना, 27 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के चौथी बार में, जैसे मोदी जी 3 बार बने ना, जैसे मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, चौथी बार में पीएम बने, वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी 3 बार सीएम बन के पीएम बनेंगे। और ये 3 बार मोदी जी पीएम बन के हट जाएंगे, लेकिन वो कम से कम 6 बार पीएम बनेंगे। योगी आदित्यनाथ इतनी बड़ी घोषणा आप कर रहे हैं। पूरी पूर्ण बहुमत से हर बार सरकार बनेगी। और ये आपको एक बात और बता दूं, अभी 24 के इलेक्शन में बीजेपी ने एक मुद्दा उठाया था 400, अब की बार 400 पार। वो 400 पार का सपना नहीं पूरा हुआ ना, 140 पर ढेर हो गई। आप योगी जी का चेहरा सामने करो, देखो 400 पार होता है नहीं होता है। तो इतना बड़ा दावा आप कर रहे हैं? कुल तो बाकी 27 में सर हैट्रिक लगना पक्का है? पक्का। बुलडोजर की 27 में बुलडोजर की हैट्रिक लगने वाली है। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। आई लव बुलडोजर बाबा। क्या नाम है? मिनिस्ट्री दीक्षित। कहाँ से आप? मैं शाहजहानपुर, यूपी। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। तो देखिए अब अगले साल क्योंकि यूपी में इलेक्शन है, लेकिन हम बात करें तो 2014 के बाद आप यूपी में कैसा बदलाव देखते हैं? सेफ्टी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन सभी फैक्टर्स को लेकर कितना बदलाव आया है? देखिए चेंज तो ऑब्वियसली बहुत सारा है, एक साल में चेंजेस हो जाता है। तो चेंजेस तो हर फील्ड में ही आया है, एजुकेशन में भी आया है, सेफ्टी में भी आया है। सेफ्टी से भी रिलेटेड बहुत चेंजेस आया है, जैसे कि अभी हम कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम पे भी हम काफ़ी चेंजेस है, हम घर पे ऑनलाइन ही बैठे बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो चेंजेस तो ऑब्वियसली आए हैं। काफ़ी चेंजेस आए हैं। सरकारें तो वो होता ही बहुत गई, क्या कारण है कि योगी जी ध्यान देते हैं बाकी सरकारों के मुकाबले? योगी जी वो तुरंत ही फैसला भी लेते हैं। मतलब वो ये नहीं है कि सिर्फ फेक प्रॉमिसेस करते हैं, वो उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है एज अ पॉलिटिक मेंबर कि वो हर चीज़ जो बोलते हैं, जो प्रॉमिसेस करते हैं, वो कर भी रहे हैं। अब उनका बुलडोजर ट्राई कर रहे हैं। अब उनका बुलडोजर एक्शन है, ऑपरेशन लंगड़ा है, ऐसे तमाम ऑपरेशन यूपी में चल रहे हैं, जिन्हें जो है वो दूसरे स्टेट्स के सीएम भी फॉलो अप करते हैं। तो आपको लगता है बहुत अच्छा है इस यूपी में आप लोगों के लिए काफ़ी बदलाव आया? हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो ऐसे ये बुलडोजर वाला कर रहे हैं। इससे क्या है, लोगों को तुरंत न्याय मिल जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है यूपी में इलेक्शन है, आप एक स्टूडेंट हैं, आप यूपी से आते हैं, तो फिर आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट ईयर यूपी इलेक्शन? मेरे ख्याल से योगी के ही और होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सुधार करा है। आज हमारे यूपी में गर्ल्स भी बहुत सेफ फील करती है, तो योगी की तरफ मैं सपोर्ट करती हूँ। पहले ऐसे नहीं? ऐसा था नहीं, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं था, पर कहीं ना कहीं बहुत कम था ये चीज़ कि मतलब लड़कियाँ इतना फील नहीं सेफ कर पाती थी बाहर जाने का, रात में या कुछ भी। ऐसा क्राइम बहुत होते थे, कोई भी आके मर्डर कर देता था, बहुत ये ओपनली होता था। अब ये काफ़ी हद तक बंद हो गया। देखिए चाहे वो पीएम हो चाहे वो सीएम हो, दोनों यूपी से हैं और दोनों बीजेपी से है, डबल इंजन सरकार काम कर रही है, तो लगता है बेस्ट है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पीएम भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है और सीएम भी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो फैसले भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। चलिए लास्ट में आप ओवरऑल मिला करके सीएम योगी को, महाराज जी को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कि वो और भी अच्छा करे और जैसा कर रहे हैं उसे भी और अच्छा बढ़ाए। गर्ल्स मेन चीज़ ये है कि गर्ल्स फील सेफ करे और एजुकेशन काफ़ी अच्छा करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन लैक कर रहा है, तो उसे भी थोड़ा आगे सब